लास्ट दिन हम लोग बैकवर्ड चिल्ड्रन की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो विशेषता मंदबुद्धि बालकों में दिखाई देते हैं, इन विशेषताओं के अलावा मंदबुद्धि बालकों में और भी कोई बातें पाई जाती है जिनमें उनकी पहचान की जा सकती है। तो ये भी कुछ कुछ विशेषता है, तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही इसको पॉइंट आउट करोगे। जैसे नंबर 1, ऐसे बालक किसी भी बात को बिना तर्क वितर्क के मान लेते हैं। नंबर 2, इनमें चिंतन थिंकिंग करने की क्षमता नहीं होती है। कोई विषय पर वो इस प्रकार की बालक कोई भी विषय पर चिंता नहीं कर पाते हैं, गंभीर चिंता। नंबर 3, ये कोई भी कार्य अपने मन से नहीं कर पाते हैं। इनमें प्रेरणाओं की कमी होती है। ये दूसरे के निदर्शन देने पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी दूसरे जब उसको डायरेक्शन देते हैं तभी इस प्रकार की छात्राएं कोई भी कार्य को कर पाते हैं। नंबर 4, ऐसे बालकों में आत्मविश्वास जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन और आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंसी की पूर्णतः कमी होती है। तो ये है विभिन्न प्रकार की विशेषता जो बैकवर्ड चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस अर्थात पिछड़े बालक होने की पिछड़ेपन का कारण क्या क्या है। नंबर 1, शारीरिक या मानसिक कारक किसी बालकों में शारीरिक या मानसिक विकास उसकी निम्न शैक्षिक उपलब्धि के कारण हो सकता है और वो सामान्य शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में नहीं रह पाता और पिछड़ जाता है। नंबर 2 कारण, अशिक्षित परिवार या कलहपूर्ण परिवार किसी बालकों के पिछड़ने का ये प्रमुख कारण है। यदि किसी बालकों को निम्न शिक्षा स्तर के लोगों की संगत मिलती है और उसका यदि बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो वो बालक पिछड़ जाता है। कभी कभी परिवार में लड़ाई झगड़े या कलह का वातावरण होने पर भी उस वातावरण का प्रभाव बालक के मानसिक स्तर पर पड़ता है। नंबर 3 कारण, अयोग्य अध्यापक और कुशल निदर्शन का अभाव। बालक अक्सर तब भी पिछड़ जाते हैं जब बालकों को अयोग्य अध्यापकों का संरक्षण मिलता है और उसे वांछित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है एवं उसे सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाता, तो ऐसे बालक भी सामान्य रूप से पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालक व पिछड़े बालकों की जो समस्या है वो समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। मंदबुद्धि बालक की समस्या बहुत ही होता है। जो समस्या उनमें ज्यादा होता है, ज्यादा पाए जाते हैं, वो है उसकी एजुकेशनल प्रॉब्लम, उसकी शिक्षागत समस्या। तो ये एजुकेशनल प्रॉब्लम बा उसकी शिक्षागत जो समस्या है हम लोग कैसे उसे दूर कर सकते हैं, उसका भी विभिन्न तरीका है। नंबर 1, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुइटेबल सिलेबस के द्वारा। मंदबुद्धि वाले बालकों की बौद्धिक योग्यता औसत बालकों से बहुत ही कम होते हैं, इसलिए जो पाठ्यक्रम औसत बालकों के लिए बनाया जाता है वो पाठ्यक्रम मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मंदबुद्धि वाले बालक अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार IQ के लेवल के अनुसार कुछ सीख पाए, इसके लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने उनके लिए आसान पाठ्यक्रम बनाने की सिफारिश की है जो उनके लिए सरल और मनोरंजक हो सकता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि उनके पाठ्यक्रम में हस्तकला अर्थात
मैनुअल स्किल्स, हाथ का कोई काम, हैंडवर्क जिसे कहते हैं, जैसे दर्जी का काम, टेलरिंग, बढ़ाई का काम, कारपेंटरी, खिलौना बनाने का काम, टॉय मेकिंग, घर सफाई का काम, हाउस क्लीनिंग, ये सब सिखाया जाता है। तो ऐसे काम को बार बार करके सीख सकते हैं। इन कार्यों से उनमें आत्मविश्वास व सेल्फ डिपेंडेंसी चले आते हैं। नंबर सेकेंड जो है मेजरिंग रूल्स, वो है विशेष कक्ष, स्पेशल क्लास। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मंदबुद्धि बालक के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाए तो इससे उन्हें ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ऐसे विशेष कक्ष में सभी मंदबुद्धि बालक होंगे, इसलिए उनमें किसी प्रकार की हीनता की भावना नहीं आएगी। जैसे तुम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन के समय उसकी जो प्रॉब्लम का मेजरिंग जो रूल्स तुम लोग पढ़ी हो, वहां पर भी बोला गया है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल क्लासेस का अरेंज हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मंदबुद्धि बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट करना बहुत ही जरूरत होती है। नंबर 3, उपयुक्त शिक्षक एवं अध्यापन विधि, सुइटेबल टीचर एंड टीचिंग मेथड्स। मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए हर शिक्षक उपयुक्त नहीं हो सकता है। जो शिक्षक, जो टीचर्स एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इन जनरल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि बैकवर्ड स्टूडेंट्स को शिक्षा एवं किसी हस्तकला, हैंडीकैप्ड वर्क जो है उनमें उनके प्रशिक्षण के लिए बहुत ही धैर्य वाले और प्रशिक्षित ट्रेन टीचर की जरूरत होती है। इनकी अध्यापन विधि भी सामान्य बालकों से भिन्न होती है, क्योंकि ये अपनी सूझबूझ के द्वारा नहीं बल्कि प्रयत्न एवं भूल विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा अधिक सीखते हैं। तुम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन के समय तुम लोग पढ़ी हो, गिफ्टेड चिल्ड्रन किस प्रकार से अधिक सीखते हैं, उसकी सुइटेबल मेथड है इनसाइट लर्निंग। लेकिन बैकवर्ड चिल्ड्रन की सुइटेबल मेथड है, लर्निंग का सुइटेबल मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। किसी एक चीज को बार बार करके और रख कर ही वो सीख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बालकों की किताब से पढ़ाने के बजाय यदि प्रदर्शन विधि के द्वारा सिखाया जाए तो उन्हें सीखने में ज्यादा सुविधा होती है। स्पेशल टूल्स का जरूरत होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का जरूरत होता है। नंबर 4, पाठ्येतर कार्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बा एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स। बैकवर्ड चिल्ड्रन के शिक्षा कार्यक्रम में पढ़ने एवं प्रशिक्षण के अलावा कुछ ऐसे भी कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए जो उनका कुछ मनोरंजन भी कर सके और वो उनके विकास में सहायक हो, जैसे संगीत, खेलकूद, नाटक आदि भी उन लोगों के द्वारा हम लोग करा सकते हैं। नंबर 5, शिक्षा का कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम। बैकवर्ड चिल्ड्रन में उसके लिए ऐसी शिक्षा का कार्यक्रम बनाने चाहिए कि वो अपनी अभिरुचि के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं। इससे उसका ज्यादा विकास हो पाएगा और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो है विशिष्ट आवासीय स्कूल, स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बैकवर्ड चिल्ड्रन की शिक्षा के लिए विशिष्ट आवासीय स्कूल की भी स्थापना और प्रबंध किया जाए तो ये उनके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। ऐसे स्कूल रहने पर सभी मंदबुद्धि वाले बालक एक साथ रहेंगे, जिससे मिलजुल कर कुछ सीखने में उन्हें ज्यादा आसानी होगी। साथ ही शिक्षक को भी प्रशिक्षण देने में सुविधा होगी तथा ये हर एक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप में ध्यान दे सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मंदबुद्धि वाले बालकों की शिक्षा तथा अभियोजन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, पर इसमें और प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
ताकि ऐसे बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा किसी उपयुक्त व्यवसाय के योग्य बनाना जा सके। इससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना भी जाएगी, उसकी भावना भी आएगी और उन्हें अभियोजन अर्थात एडजस्टमेंट करने का भी दिक्कत नहीं होगी और वो परिवार एवं समाज के लिए बोझ नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का फर्स्ट जो चैप्टर है अर्थात इंटेलिजेंस, मेंटली इंटेलिजेंस के साथ साथ गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो रहा है। तुम लोग जो मैं वीडियो दी हूँ सभी वीडियो को, सभी पार्ट को और एक बार देखो, सीरियली देखो, उसको समझने का कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ सकती हो। और जो नोट्स मैं दी हूँ वीडियो में, जो पॉइंट्स मैं दी हूँ, तुम लोगों का कॉपी में अलग अलग से नोट्स बनाओ उनके ऊपर। इंग्लिश वर्जन की स्टूडेंट्स इंग्लिश में बनाओ, हिंदी वर्जन की स्टूडेंट्स हिंदी में बनाओ। और नेक्स्ट दिन तुम लोगों को मैं इंग्लिश का कुछ नोट फर्स्ट चैप्टर के ऊपर दे दूंगी। थैंक यू।